हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर हेवी केमिकल्स एंड पेट्रोलियम का टॉपिक ले रहे हैं। आयन एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। और सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो जैसे कि हेवी केमिकल्स एंड पेट्रोलियम के आपको नोट्स या टॉपिक चाहिए तो आपको इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि आयन एक्सचेंज मेथड होता क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के संदर्भ में आयन एक्सचेंज एक रैपिड एंड रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है, कि जो संदर्भ में आयन एक्सचेंज एक क्या होता है, रैपिड एंड रिवर्स, मतलब कि ये क्या है, एक रिवर्स एंड रैपिड प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें वाटर में प्रेजेंट इम्प्यूरिटी आयन को आयंस के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, इसका में क्या होता है कि जो वाटर में प्रेजेंट जो इम्प्यूरिटी आयंस जो होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो वाटर में प्रेजेंट इम्प्यूरिटी आयन होंगे वो आयंस के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं। इम्प्यूरिटी आयन को रेजियन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो आयन होते हैं, जो इम्प्यूरिटी आयन को रेजिन द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं कि पीरियोडिकली और ओरिजिनल आयनिक फॉर्म में रिस्टोर करने के लिए रिग्नेट किया जाता है। एक आयन इलेक्ट्रिक चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम है। पॉजिटिव चार्ज आयन केशन एंड नेगेटिव चार्ज आयन को एशन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो एक आयन इलेक्ट्रिक चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्जर क्या होते हैं, आयन केशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो पॉजिटिव चार्जर होंगे वो क्या होंगे, आयन केशन होंगे, और जो नेगेटिव चार्जर होंगे उनको क्या कहेंगे, हम एनियन कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आयन एक्सचेंज यूनिट ऑपरेशन है जो लिक्विड फेज से सॉलिड फेज एक्सचेंज मटेरियल में डिसॉल्वेड आयनिक स्पेसिफिक स्पेसिस को ट्रांसफर द्वारा सेम इलेक्ट्रिक चार्ज साइन आयन से अदर आयन रिप्लेस करता है। ठीक है, इस रिवर्सिबल प्रोसेस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते हैं। आयन एक्सचेंज मटेरियल जो कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस है इनवैल्यू होते हैं। आयन एक्सचेंज के बाद उनकी रिकवरी भी हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आयन एक्सचेंज प्रोसेस में आयन और चार्ज चेंजर स्पेसिस को, ठीक है, जो आयन एक्सचेंज में क्या होता है, जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस होती है उसमें जो आयन और चेंजर स्पेसिफिक को अगेन रिस्टोर एंड डिग्रेडेड कर रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आयन एक्सचेंज का मोस्ट एप्लीकेशन वाटर से एक पार्टिकुलर आयन स्पेसिस को रिमूव कर अदर आयन द्वारा इसकी इलेक्ट्रिक न्यूमिलिटी को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो आयन एक्सचेंज को मोस्ट द फॉलोइंग आयन आर विडली फाउंड इन राउ वाटर। आगे देखते हैं, यहाँ पे केशन एंड एशंस के दिए गए हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि कैल्शियम केशन में आता है, मैग्नीशियम, ठीक है, Mg2+, सोडियम Na+, पोटेशियम, ठीक है, K+, और जो एनियस में आते हैं क्लोराइड, ठीक है, NO3-, HCO3-, CO3-, CO4-, CO2, CiO2, ठीक है, ये H+ में होते हैं, OH। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि H+ अपॉन OH- आयन वाटर में सिग्निफिकेशन और अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते, फिर भी आयन एक्सचेंज प्रोसेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इन वाटर में डिसॉल्वेड होकर वीकली आयनाइजेड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस में पोरोस बीड स्फेरिकल रिएक्शन मटेरियल द्वारा वाटर को परकुलेट्स किया जाता है और वाटर के आयंस
वेट के लिए फिक्सेड किए गए ऑर्डर अपनी द्वारा एक्सचेंज किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सॉफ्टिंग एंड डाइओनिजेशन टू मोस्ट कॉमन आयन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है, सॉफ्टिंग और जो डाई आयोनाइजेशन जो टू मोस्ट कॉमन आयन एक्सचेंज मेथड है। ठीक है, दोनों चीज़ें। अब सॉफ्टिंग का यूज़ प्राइमरी रो रिवर्स ओस्मोसिस प्री ट्रीटमेंट से पहले वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टनेस कॉन्टेंट ब्रेड से एवरी Ca2+ एंड Mg2+ आयन को रिमूव 2Na2+ आयन से हो जाता है। आगे देखते हैं, इस प्रकार आयन एक्सचेंज वाटर ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस है जो कॉमनली वाटर सॉफ्टिंग और माइनर डिजाइजेशन के लिए यूज होती है, किंतु उसका यूज़ वाटर से अदर सबस्टेंस को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।